हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूरदास के पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सूरदास के 8वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम सूरदास के 9वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, 9वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करने से पहले हम आपको बता दें कि जब आपके एग्ज़ाम में कोई पद दिया जाता है तो सबसे पहले आपको उसका संदर्भ लिखना होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर एक पाठ का संदर्भ लगभग एक ही जैसा होता है। जैसे अगर इस पद के संदर्भ की हम बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो ये संदर्भ दोस्तों हर एक पद के लिए एक ही होगा, बस आपको केवल इतना ही याद करना है। इसी तरह से हर एक पाठ के जितने भी संदर्भ होंगे उसमें केवल लेखक के नाम या कवि के नाम बदल दिए जाते हैं और पाठ का नाम बदल दिया जाता है। बाकी संदर्भ एक ही जैसा होता है। तो फिर उसके बाद आता है दोस्तों, आपको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आप उस पद के जो भी बातें उसमें कही गई हैं उसके बारे में आप बताते हैं। फिर उसके बाद आती है व्याख्या और व्याख्या में आपको सारी चीज़ें उसमें डिटेल में बताना होता है। अभी हम इसके प्रसंग के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके बाद हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, वरन तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें तुम्हारे साथ मजाक किया है। आइए इसे हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ कौन नहीं पट्टियों, तुम हो बीच भुलाने, तुम हो बीच भुलाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बात कहत न लजाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये आयाने, ऐसे भये आयाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, हम सो कहिलई हम सही कहे, जिय गुण ले हूँ सयाने, जिय गुण ले हूँ सयाने, उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, उद्धव
जाहूँ तुम ही हम जाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। मस्ट करो पहचाने। उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। साच कहो तुम को अपनी सो, बूझत बात निदाने। बूझत बात निदाने। उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। तब न कहूँ मुस्काने। उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। तो दोस्तों इस प्रकार गोपियाँ उधो से कहती हैं कि उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। यहाँ पे जो जाने का अर्थ होता है अर्थात समझ जाना। तो इस प्रकार यहाँ गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उधो, यहाँ से तुम वापस चले जाओ क्योंकि हम तुम्हें समझ गई हैं। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि श्याम तुम ही हाँ कौन नहीं पठियों, तुम हो बीच भुलाने। यहाँ पठियों का जो अर्थ होता है भेजा है, और भुलाने का अर्थ होता है भूल कर। तो इस प्रकार यहाँ पे फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। यहाँ पे नारिनी का जो अर्थ होता है अर्थात नारियों से, और जोग का अर्थ होता है योग, और लजाने का अर्थ होता है लज्जा या शर्म। तो इस प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, विवेक मतलब बुद्धि, ऐसे भय अयाने, और अयाने का अर्थ होता है यहाँ पे अज्ञानी। तो इस प्रकार गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है अर्थात बुद्धि नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं हम सो कह लई हम सही कहे, जिय गुनी ले हूँ सयाने। यहाँ पे सही का अर्थ होता है सहन करना। तो इस प्रकार यहाँ गोपियाँ कहती हैं तुम अच्छी प्रकार मन में विचार लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बातें न कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, पर कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं करेगी। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। तो यहाँ पर जो दिगंबर का अर्थ होता है वो होता है दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं अर्थात नग्न, और मस्ट करो का अर्थ होता है चुप हो जाओ। तो इस प्रकार यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला नारियाँ और कहाँ योग की नग्न अवस्था, अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात कहो। फिर आगे कहती हैं कि साच कहो तुमको अपनी सौ, बुझती बात निदाने। तो साच का अर्थ होता है यहाँ पे सच, और सौ का अर्थ होता है यहाँ पे सौगंध, और निदाने का अर्थ होता है आखिर में या अंत में। तो इस प्रकार यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है जो तुम सच न बोले। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं
कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्काने। तो यहाँ पे श्याम का अर्थ अर्थात श्री कृष्ण और पठायों का अर्थ होता है भेजा है और न कहूँ का मतलब होता है यहाँ पे कुछ और मुस्काने का अर्थ होता है मुस्कुराए। तो इस प्रकार यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं। वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। तो दोस्तों इस प्रकार गोपियाँ इस पद में उद्धव के साथ परिहास करती हैं। आइए अब जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इस पद में गोपियों की तर्कशीलता और गुस्से का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। यहाँ गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के उनके उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। भाषा की बात करें तो यहाँ पर सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार है और अलंकार की बात करें तो दशा दिगंबर में अनुप्रास अलंकार है तथा यहाँ पर गुण माधुर्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।